गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार SPN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 के अंदर दो चैप्टर आते हैं। एक आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर संख्या 9 जो है वो तो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और चैप्टर संख्या 10 है वो है बेटा प्रत्यावर्ती धारा। ये दोनों मिलाकर अर्थात यूनिट 5 जो है वो बेटा 7 नंबर की आती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में। RBC में ये 7 नंबर का टॉपिक है, जिसमें आज हम यूनिट 5 के चैप्टर संख्या 9 का अध्ययन करते हैं। 9 में देखिए सबसे पहले आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से पहले आपको एक छोटी सी जो परिभाषा आती है वो आती है बेटा चुंबकीय फ्लक्स। क्या आती है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए सबसे पहले आपको। चुंबकीय फ्लक्स जो है उसको φB द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा करते हैं बेटा? φB के द्वारा व्यक्त किया जाता है। परिभाषा देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित समतल पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे φB द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिस प्रकार आपने गाउस वाले चैप्टर में सेकंड चैप्टर में आपने विद्युत फ्लक्स को देखा, उसी प्रकार चैप्टर संख्या 9 में चुंबकीय फ्लक्स आता है। ध्यान दें, वहाँ चुंबकीय फ्लक्स को अपन यहाँ φB द्वारा व्यक्त करते हैं। गाउस के नियम में विद्युत फ्लक्स को अपन φE द्वारा व्यक्त करते हैं। φE द्वारा परिभाषा देखो यहाँ से बन सकती है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित समतल पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं नहीं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φE द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये तो हो गया आपका विद्युत फ्लक्स। बट अपने आप पढ़े रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? यहाँ चुंबक आ जाएगा विद्युत की जगह। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित समतल पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे φB द्वारा व्यक्त किया जाता है। बड़ा ध्यान रखना, यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है ये? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। नीचे देखिए, माना कि एक कुंडली B चुंबकीय क्षेत्र B सदिश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखी गई है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A सदिश है। तो कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स φB बराबर B डॉट A सदिश आ जाएगा। क्या जाएगा? B डॉट A सदिश। देखिए ये आपका B हो गया, ठीक है। इसमें ये कोई कुंडली है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है बेटा? A है। क्या हो गया? A हो गया। आप कौन सा गुणनफल है? अदिश गुणनफल हटा लीजिए। φB बराबर BA cos थीटा, जहाँ थीटा जो है A और B के मध्य क्या है? कोण है। ठीक बेटा, ध्यान दें, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित समतल पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे φB द्वारा व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय जो फ्लक्स है वो एक अदिश राशि होती है। माना कि एक कुंडली जिसे B चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है,
जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए सदिश है, तो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी डॉट ए सदिश। आप इस डॉट को उठाएंगे तो कोस थीटा आएगा, और थीटा जहाँ होता है वो ए और बी के मध्य क्या होता है, एंगल होता है। अब अपन बात करते हैं इसके स्पेशल केसों की। किसकी बात करते हैं बेटा, विशेष स्थितियों की। या सबसे पहले मात्रक ले लो, मात्रक ले लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं स्पेशल केसों की। तो इसके जो मात्रक जो होते हैं वो बेटा, सबसे पहला जो मात्रक है, अब इसके पहले मात्रक की बात कर लेते हैं, मात्रक यूनिट की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या, चुंबकीय फ्लक्स का MKS पद्धति में मात्रक, MKS पद्धति या SI मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, वेबर। क्या हो जाएगा, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। CGS पद्धति में क्या हो जाएगा इसका, मैक्सवेल। क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सवेल, वेबर का मैक्सवेल, और या टेस्ला का क्या हो जाएगा, गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कन्वर्ट कर दिया इसमें, ये कन्वर्ट कर दिया इसमें। एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। ये संबंध होता है बेटा वेबर का और मैक्सवेल का, वेबर का और मैक्सवेल का। मैक्सवेल को mx से दर्शाते हैं, ध्यान रखेंगे, मैक्सवेल को mx से दर्शाते हैं। तो एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। इसके अलावा विमा होती है इसकी, विमा क्या होती है, M1 L2 T-2 A-1। आप निकाल लेना, ये विमा आती है इसकी। ये हो गया विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। परिभाषा दोबारा देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित समतल पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, इसे फाई बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि एक कुंडली है जिसे बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए सदिश है, तो कुंडली से उत्पन्न या कुंडली से निकलने वाला या कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स होता है वो फाई बी बराबर बी डॉट ए सदिश होता है। आप डॉट को उठाएंगे तो बी एक कोस थीटा हो जाएगा, जहाँ थीटा जो होता है वो बी और ए के मध्य कोण होता है। इसके बाद हम बात करें हैं मात्रक की, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक MKS और SI पद्धति में एक ही होता है, और वो होता है वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। और CGS पद्धति के अंदर मैक्सवेल या गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वेबर और मैक्सवेल का एक संबंध होता है, एक वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। पॉजिटिव की 8 आती है, न कि नेगेटिव। इसका मतलब मैक्सवेल और वेबर में बड़ी राशि कौन सी होगी बेटा, वेबर राशि बड़ी हो गई। इसके बाद विमा आती है M1 L2 T-2 A-1, इसकी विमा होती है। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के स्पेशल केसों की, विशेष स्थितियों की अपन यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए नंबर 1, विशेष स्थितियाँ। नंबर 1, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, अर्थात B व A परस्पर समांतर हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो फाई बी बराबर बी ए कॉस 0, फाई बी बराबर कॉस 0 का मान 1, तो हो जाएगा बी ए। ये बेटा मैक्सिमम स्थिति होती है, जब कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगी, तो उस स्थिति के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान सर्वाधिक होगा। नंबर 2, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, अर्थात बी और ए परस्पर लंबवत हो, तो इस स्थिति में फाई बी बराबर बी ए कॉस 90 का मान 0। ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि माना कि ये कुंडली थी बेटा, देखिए ये चुंबकीय फ्लक्स है और ये कोई कुंडली स्थित हो गई, ये एक कुंडली हमने
बना दी। ठीक है, अब ये इस कुंडली में प्रवेश करने वाला चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक व कुंडली से बाहर निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स सदैव पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। प्रवेश करने वाला, इस कुंडली में जो प्रवेश करेगा वो चुंबकीय फ्लक्स सदैव ऋणात्मक होगा, जो बाहर निकलेगा वो सदैव धनात्मक। मतलब कि इसमें जो मान आएगा वो नेगेटिव आएगा और इसके बाहर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मात्रका का विशेष ध्यान रखें। साथ के साथ ही देखिए कि यदि ये कोई क्षेत्र था, अब इसमें एक अल्पांश क्षेत्रफल ओ ले लिया हमने, ये भाग ले लिया इसका अल्पांश, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका B हो गया, ये हो गया dA। तो चुंबकीय फ्लक्स, अल्पांश का चुंबकीय फ्लक्स, जब क्षेत्रफल अल्पांश है तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, अल्पांश होगा। d फाई b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, B डॉट dA सदिश के रूप में ले लीजिए, चाहे आप ले लिया बेटा। दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, समाकलन कर दिए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, समाकलन d फाई b बराबर B डॉट dA सदिश। तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन, ये क्या हो जाएगा बेटा, फाई b, और ये जाएगा समाकलन B डॉट dl। और किसके लिए हो जाएगा बेटा, बंद पृष्ठों के लिए। किसके लिए हो जाएगा, बंद पृष्ठों के लिए। अब देखिए हमने देखा कि A और B परस्पर क्या हो बेटा, परस्पर क्या है, लंबवत है। तो फाई बी का मान कितना हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, B डॉट dA सदिश। ध्यान दे, इसे चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम कहते हैं। चुंबकत्व के लिए आता है, विद्युत के लिए अलग होता है, विद्युत के लिए गॉस का नियम अलग होता है, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम अलग होता है। ध्यान दें, तो यहाँ ये बात ध्यान रखेंगे, और ये चैप्टर संख्या 17 में भी आएगा, समकालीन जो भौतिकी विज्ञान उसमें भी आएगा। तो इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। हमने ये कोई क्षेत्रफल था बड़ा A, अब इसमें भी हमने क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया। तो अल्पांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा। तो dA हमने मान लिया कि दोनों परस्पर लंबवत है, तो लंबवत है तो मतलब कि फाई भी है वो कितना है, 0 है। इट मीन्स इसे जो है इसे क्या कहेंगे, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम कहता है। और ये सदैव किसके लिए लगता है बेटा, बंद पृष्ठों के लिए। किसके लिए होता है, बंद पृष्ठों के लिए, बंद पृष्ठों के लिए होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे तीसरा और देख सकते हैं आप, नंबर 3 क्या हो जाएगा, प्रति समानांतर हो यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, B और A परस्पर प्रति समानांतर हो, विपरीत हो जी, तो क्या हो जाएगा, फाई B बराबर BA cos 180, cos 180 का मान माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, BA माइनस का BA, मिनिमम स्थिति आ जाएगी। ठीक है, देखिए आगे 0 का निकाल लीजिए, 90 का निकाल लिया, 180 का निकाल लिया। अब देखिए इससे एक रिलेटिव न्यूमेरिकल आता है। एक न्यूमेरिकल तो अपन सदिश का करेंगे, एक न्यूमेरिकल अपन विदाउट सदिश का करेंगे। दोनों न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए सबसे पहले कि ये कुंडली है, क्या एक कुंडली वर्ताकार ले लीजिए, एक वर्ताकार कुंडली जिसका क्षेत्रफल, एक वर्ताकार कुंडली जिसका क्षेत्रफल 2i के 4j के प्लस 5k के इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर है। इसे 2j माइनस 5k के इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला के
चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो कुंडली से संबद्ध, तो कुंडली से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना करूं। इस प्रकार एक न्यूमेरिकल है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गिविंग डेट जो क्या है वो ए सदिश दे रखा है क्या 2i केप 4j केप प्लस 5k केप इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। दूसरा बी सदिश दे रखा है आपको 2j केप माइनस 5k केप इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है। ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है 5b बराबर क्या हो जाएगा b डॉट ए, न कि a डॉट b। तो पहले b वाले को मान को रखिए आप, b वाले को मान रखेंगे 2j केप माइनस 5k केप इंटू 10⁻⁴ डॉट 2i केप माइनस 4j केप प्लस 5k केप इंटू 10⁻² टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए आपने कक्षा 11 के अंदर डॉट गुणनफल किया है। डॉट गुणनफल आपने कक्षा 11 में किया। डॉट गुणनफल में क्या होता है आई से गुणा होता है, जे से गुणा होता है, के से गुणा होता है। तो आई है यहाँ आई केप है, इधर नहीं है, इधर है तो ये 0 हो जाएगा, इधर नहीं है, इधर है तो 0 हो जाएगा। जे को जे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जे को अपन जे से मल्टीप्लाई करते 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 8 हो जाएगा और जे डॉट जे हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन के को कैसे गुणा कर लो, ये और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा बेटा के डॉट के इंटू आगे देखिए 4 और ये माइनस के 2 मात्रक हो जाएगा वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो इसको आप हल कर लीजिए, जे को जैसे गुणा करें तो 1, आई को आई से गुणा करें तो 1, तो माइनस का 8 माइनस का 25 इंटू 10⁻4 2 6 वेबर। तो मान कितना हो जाएगा 8 और 5 13 माइनस का 33 इंटू 10⁻⁶ वेबर। यह लीजिए, इस प्रकार एक न्यूमेरिकल आप हल कर सकते हैं। एनीवन कोई भी मान लेकर आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखो ये तो था सदिश का, अब विदाउट सदिश का और क्वेश्चन करते हैं अपन। इसी के लिए माना एक कुंडली है, दूसरा न्यूमेरिकल एक वर्ताकार कुंडली जिसे 2 इंटू 10⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर रखा गया है। कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है। तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना करो। अब देखिए आपको थीटा दिया हुआ है, तो थीटा देंगे तो अब सूत्र बदल जाएगा। गिविंग डेट देखिए b बराबर देखिए क्या दे रखा है 2 इंटू 10⁴ टेस्ला। दूसरा थीटा नहीं दे रखा आपको, a बराबर दे रखा है 5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए डायग्राम देखिए, ये कुंडली 60 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है, तो अपन ये इन दोनों के मध्य लंबवत कोण, ये देखिए ये b हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा ये 60 डिग्री दे रखा है ये, तो ये कितना आएगा थीटा इजकल टू 30 डिग्री आएगा। थीटा इजकल टू कितना जाएगा 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा फाई b बराबर BA cos थीटा। ध्यान रखिए ये थीटा नहीं है, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के मध्य दे रखा है, वो B और A के मध्य नहीं, कुंडली के क्षेत्रफल, कुंडली के नहीं, कुंडली के क्षेत्रफल के मध्य। तो फाई b बराबर मान रख लीजिए 2 इंटू 10⁴ इंटू 5 cos 30 डिग्री, कितना हो गया 10 इंटू 4 इंटू cos 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। तो कितना मान हो जाएगा फाई b बराबर √3/2 इंटू 10⁵ वेबर। ये लीजिए, ठीक बेटा। अब अपन आगे चर्चा करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। अब आते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा देखिए, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे अतः इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये जो घटना घटित हुई इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो है वो बेटा फैराडे ने प्रस्तुत की थी। अब नेक्स्ट जो आगे आता है वो आता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अगला पॉइंट आता है, फैराडे ने बेटा 2 नियम प्रतिपादित किए थे। फैराडे ने कितने नियम प्रतिपादित किए? 2 नियम प्रतिपादित किए। प्रथम नियम तो यही है, फैराडे का प्रथम नियम। देखिए, इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार किसी बंद कुंडली या परिपथ, दोनों कह सकते हैं क्या? इस नियम के अनुसार किसी बंद कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो बंद कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण बंद कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और कुंडली में ये प्रेरित धारा कब तक उत्पन्न होती है? जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या? बंद कुंडली में प्रेरित धारा तब तक प्रवाहित रहती है जब तक कि उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ध्यान दे, जो परिभाषा है उसी के अनुसार आप कर लें, चाहे बदले भी नहीं, उसी के अनुसार रख दे। कि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। दिस इज ए फैराडे का फर्स्ट लॉ। या आप इसके अनुसार भी कर सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी बंद कुंडली में के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण ही कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और ये प्रेरित धारा कब तक उत्पन्न रहती है? जब तक कि उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जब परिवर्तन होगा तब तक क्या होगा बेटा? प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ये था फैराडे का प्रथम नियम। अब देखिए फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे ने दूसरा जो नियम दिया वो देखिए आप। नंबर 2 देखिए, द्वितीय नियम।
इस नियम के अनुसार किसी कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्या कि द्वितीय नियम क्या कहता है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ये लो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, देखो बेटा अवकलन किसे कहते हैं? परिवर्तन की दर को। तो फ्लक्स की जो परिवर्तन की दर हो जाएगी वो हो जाएगी डी फाई बटा समय के सापेक्ष करेंगे तो डी टी, और ऋणात्मक दर तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। कि इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ये लो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को मैंने ई ले लिया बराबर माइनस का डी फाई बटा डी टी। दोबारा देख लीजिए, फैराडे ने दो नियम प्रस्तुत किए थे, चुंबकीय प्रेरण के दो नियम प्रस्तुत किए। प्रथम नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। और कुंडली में प्रेरित धारा कब तक उत्पन्न होगी? जब तक उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। दूसरा द्वितीय नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो बदल दी जाए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो संबद्ध हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा बेटा? ई बराबर फेरों से गुणा कर दो इसको डी फाई बी बटा डी टी। ये लीजिए, ये द्वितीय नियम होता है, ई बराबर माइनस का एन डी फाई बटा डी टी, ये इसका द्वितीय नियम। अब इसके बाद जो छोटा सा और है वो है बेटा लेंज का नियम। देखिए लेंज का नियम क्या कहता है? अब आता है बेटा लेंज का नियम। लेंज नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया लेंज का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। देखिए दोबारा कहता है, यह नियम क्या कहता है कि जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो ये प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उन कारकों का विरोध करता है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। क्या कि जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उन कारकों का विरोध करती है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है, मतलब जिनसे ये पैदा हुए हैं उन्हीं का ये क्या करते हैं बेटा? विरोध करते हैं। इसे लेंज नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रस्तुत किया, इसलिए इसे कहते हैं बेटा लेंज का नियम कहते हैं। लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है तो वे उन कारकों का विरोध करती है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। सीधी सीधी सी है। इस नियम के अनुसार कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उन कारकों का विरोध करती है जिनसे पैदा होती है उन्हीं का ये क्या करती है बेटा? विरोध करती है। और लेंज का नियम जो है
लेंज का जो नियम है बेटा वो ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है। कौन से नियम की पालना करता है? ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है। कौन? लेंज का नियम। तो ध्यान रखेंगे कि लेंज का जो नियम होता है वो क्या कहता है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उन कारकों का विरोध करती है जिनके कारण उनकी उत्पत्ति होती है। इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उन कारकों का विरोध करती है जिनसे वे उत्पन्न हुई है, उन्हीं कारकों का ये विरोध करती है। और लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है। अब देखिए आगे, ये कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं जो बेटा एग्जाम में कई बार पूछता है। आगे आता है प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। ध्यान दे, आगे है प्रेरित धारा एवं प्रेरित आवेश। इसकी गणना करेंगे अब। देखिए सबसे पहले फैराडे के द्वितीय नियमानुसार क्या कहता है? E बराबर माइनस का n d∅/dt। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो क्या हो जाएगा? d∅/dt। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा I और कुंडली का प्रतिरोध R है तो ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा बेटा? V बराबर IR। V क्या है? विभव, और ये क्या है? वाहक बल। तो V बराबर E बराबर क्या हो जाएगा? IR। तो ये मान उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? IR = माइनस का n d∅/dt। यहाँ से I निकालना में तो प्रेरित धारा निकालनी है, पहली प्रेरित धारा। तो I बराबर माइनस का n/r d∅/dt। ये लो जी प्रेरित धारा, इसे प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। दोबारा देख लिए फैराडे के द्वितीय नियमानुसार E बराबर माइनस का n d∅/dt। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा I और कुंडली का प्रतिरोध R है तो हम के नियमानुसार V बराबर क्या हो जाएगा? IR। V क्या है? E हो जाएगा। E बराबर IR। तो IR यहाँ रख दिया हमने, यहाँ देखो E क्या IR है तो यहाँ रख दिया। IR बराबर माइनस का n d∅/dt। I निकालना है क्योंकि हमें तो प्रेरित धारा निकालनी है। I बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का n dr n/r d∅/dt। अब निकालने हैं प्रेरित आवेश। देखिए क्या निकालना है? प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश निकालते हैं अपन। प्रेरित आवेश अपन यहीं से इसी को आगे निकाल लेते हैं। क्या कि dq बराबर क्या होता है? I/dt होता है कि नहीं होता है? dq बराबर I/dt किसकी भाषा से? धारा की परिभाषा से। यहाँ से I का मान रख दीजिए यहाँ। तो क्या हो जाएगा? dq बराबर माइनस का n/r d∅/dt इंटू dt। देखो dt से dt गया तो क्या हो जाएगा? dq n/r d∅v। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर लें? समाकलन कर लें। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? समाकलन dq बराबर समाकलन n/r d∅। dq का q हो जाएगा माइनस का n/r d∅। अब फाई का मान लो कि फाई का मान 1 से फाई का मान 2 तक जाता है, ये मान लिया हमने। तो देखिए कि क्या हो जाएगा? माइनस का n/r बाहर निकालिए, समाकलन फाई b1 फाई b2 और d∅b। बताओ dx का x dy का y तो d∅b का ∅b। समाकलन कर लिया हमने। तो q बराबर माइनस का n/r मान रख दीजिए, dx का x dy का y तो d∅ का ∅b। और यहाँ क्या आ जाएगा? b1 से b2 तक मान रख दीजिए बारी बारी से। q बराबर माइनस का n/r
क्या हो जाएगा फाई B1 माइनस फाई B2। अब माइनस के चिन्ह को आप अंदर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा Q बराबर N बटा R, ये तो जाएगा माइनस का फाई B1 प्लस फाई B2 हो जाएगा। तो बदल दीजिए आप, Q बराबर N बटा R क्या हो जाएगा फाई B2 माइनस फाई B1 हो जाएगा। ये लो जी प्रेरित आवेश, क्या जाएगा प्रेरित आवेश हो जाएगा। सॉरी, पहले बड़ी राशि आती है यहाँ 2 आएगा पहले, फिर आएगा 1, पहले ऊपर वाली फिर माइनस का चिन्ह, तो ये बदल जाएगा। तो पहले आएगा 2 और फिर आएगा 1 और फिर आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा 2, क्योंकि पहले ऊपर वाली राशि आती है, बड़ी राशि आती है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर नीचे वाली राशि। दोबारा देखिए, प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश क्या होता है। फिर पहले फर्स्ट अपन निकालेंगे प्रेरित धारा। प्रेरित धारा निकालेंगे फैराडे के द्वितीय नियमानुसार। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, E बराबर माइनस का एन डी फाई बटा डी टी होता है फैराडे का क्या कहलाता है कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो, यदि कुंडली प्रवाही धारा I हो और कुंडली का प्रतिरोध R हो, तो ओम के अनुसार V बराबर आई आर, V क्या हो जाएगा E हो जाएगा, E बराबर आई आर हो जाएगा। E का मान ये रहा आई आर बराबर, और यहाँ से I निकाल लिया, दिस से प्रेरित धारा। अब निकालेंगे हम अपन प्रेरित आवेश, क्या निकालेंगे प्रेरित आवेश। तो dq बराबर I dt, dq बराबर क्या हो जाएगा I dt, और dq बराबर I का मान रख दिया अपन यहाँ से माइनस का n बटा R डी फाई बटा डी टी इंटू डी टी, डी टी से डी टी गया और डी फाई आ गया, दोनों पक्ष से आ गए। डी क्यू का क्यू हो जाएगा, डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई, तो इसी प्रकार डी क्यू का क्यू। सीमाएं अपन ले ली फाइव B1 से लेकर फाइव B2 तक, अधिकतम सीमा ये है, न्यूनतम सीमा ये है, माइनस का n बटा डी फाइव बी। तो अपन ने n बटा आर को बाहर निकाले, फाइव बी, डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई, तो इसी प्रकार डी फाइव बी का फाइव बी हो जाएगा, और सीमाएं लगा दी फाइव B1 से फाइव B2। अब बड़ी सीमा पहले आती है, पहले गलती कर दी थी हमने, तो बड़ी सीमा पहले लगा दी, माइनस का फाइव B1 होगा, माइनस का n बटा आर हो जाएगा। और ये हमने क्या कर लिया, माइनस चिन्ह को अंदर भेज दिया, इस माइनस चिन्ह को हमने अंदर भेजा है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको जो हमने पहले लिख लिया इसको हमने बाद में लिख दिया, दिस जे प्रेरित आवेश आता है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल था, उसको भी आप देख लीजिए, क्या न्यूमेरिकल क्या था। न्यूमेरिकल ये था कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5B इज इक्वल टू 2IK प्लस 4JK प्लस 5, ऐसे कर दो, 2T² प्लस 4T माइनस 6 टेस्ला है, T बराबर 5 सेकंड तक प्रवाहित प्रेरित विद्युत तक प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। ये कह रहे हैं, तो सूत्र होता है D बराबर माइनस का डी फाइव बी बटा डी टी, फाइव बी का मान रख दीजिए, E बराबर माइनस का D अपॉन डी टी, फाइव का मान रखेंगे 2T² 4T माइनस 6, तो E बराबर रख लीजिए, क्या हो जाएगा, पहले इसका निकाल लीजिए, फिर इसका निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्रथम इसका निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 4T प्लस इसका कितना हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा बेटा 4, और इसका हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये इस प्रकार निकलते हैं, D अपॉन डी टी, यहाँ आ जाएगा 2T², तो इसका हो जाएगा, सूत्र होता है इसका x की पावर n, सूत्र होता है n पहले लिया हो, n x n माइनस 1 होता है, तो ये 2 को 2 से गुणा कर दो, 2 इंटू 2, फिर क्या हो जाएगा t, क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो ऐसे अपने किया, 2 को यहाँ लिया, 2 दूनी 4, t की पावर 1 हो जाएगी, ये इसका कर लो, आगे वाला 0 हो जाएगा। अब देखो वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। अब हमें कह रहा है t बराबर 5 सेकंड पर, t बराबर 5 सेकंड पर निकालना है, तो E बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 5 प्लस माइनस का 4, तो E बराबर कितना हो गया 5 चौके 20 और माइनस 4, तो E बराबर कितना आ जाएगा बेटा 24 वोल्ट।
माइनस का 24 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 4t माइनस का 4 हो जाएगा, ये d माइनस डी टी हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह के कारण आए, इस चिन्ह के कारण 5 सेकंड पर भी हो गया। धन्यवाद बेटा। आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं, बाकी अगला जो पार्ट है वो अपन सेकंड पार्ट के अंदर लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।